बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड बाय द चार्जेस इन मोशन एंड देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर। हमने कहा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड बाय द चार्जेस इन मोशन। चार्जेस मोशन में हो तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। अभी हमने लास्ट चैप्टर में यही डिस्कस किया कि चार्जेस जब मोशन में होते हैं तो हम कहते हैं दे फॉर्म इलेक्ट्रिक करंट। और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डेफिनेशन में कहा जा रहा है जब चार्जेस मोशन में होते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मींस द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस इन मोशन। तो इसका मतलब हम इस चैप्टर में चार्जेस के मूव करने की वजह से जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, हम उसे डिस्कस करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट इन ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। क्या वाकई एक करंट कैरिंग वायर जो है जिसमें चार्जेस मूव कर रहे हैं उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। हम कंसिडर करते हैं क्लिप बोर्ड को जिसमें से एक वायर पास की गई है जिसे कनेक्ट किया गया है एक बैटरी के साथ। अगर आपको याद हो तो हम मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए कि किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है या किस डायरेक्शन में है, हम कंपास यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर वायर में से करंट का पैसेज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो उसे नोट डाउन करने के लिए कंपासेस प्लेस कर देते हैं एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। तो हम नोट डाउन करते हैं जब वायर में कोई करंट नहीं है तो कंपासेस की नीडल्स जो है उन सब की डायरेक्शन एक ही होती है और वो पॉइंट आउट करती हैं अर्थ के नॉर्थ पोल को। मींस अपने आप को अलाइन कर लेती हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग। लेकिन हम जैसे ही करंट फ्लो करवाते हैं, बैटरी का पॉजिटिव एंड इधर है तो करंट की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो हम नोट डाउन करते हैं जैसे ही वायर में से करंट प्रोड्यूस किया जाता है तो ये कंपासेस की नीडल जो है अपने आप को सर्कुलर फॉर्म में अलाइन कर लेती हैं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिस मींस इनकी मोशन जो है वो शो करती है कि वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ जिसने इनकी डायरेक्शन क्या कर दी? चेंज कर दी। हम इसको रिपीट करके देखते हैं। अगर वायर में से करंट का पैसेज जो है वो दोबारा स्टॉप किया जाए तो हम नोट डाउन करते हैं कंपासेस की नीडल जो है वापस अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चली जाती हैं। लेकिन हम जैसे ही दोबारा सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाते हैं तो नोट डाउन करते हैं कंपासेस दोबारा अपनी प्रीवियस वाली डायरेक्शन में अपने आप को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर फॉर्म में अरेंज कर लेती हैं। दिस मीन्स वायर में से करंट का पैसेज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है अराउंड द वायर जिसकी वजह से इन नीडल्स की डायरेक्शन क्या हुई? चेंज हुई। आइए अगर हम वायर में से करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं, पहले डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड थी, अगर मैं बैटरी की पोलैरिटीज को चेंज कर दूं और डायरेक्शन ऑफ करंट जो हो जाएगी वो डाउनवर्ड हो जाएगी। तो नोट डाउन करता हूं कि कंपासेस की नीडल्स अपनी डायरेक्शन जो है प्रीवियस डायरेक्शन से रिवर्स कर लेती हैं। दिस मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड पहले जिस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ था जब करंट अपवर्ड था तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और थी, लेकिन हमने जब डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज की तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो गई? चेंज हो गई। अब कंपास की नीडल जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉइंट आउट कर रही है। दिस मीन्स कि डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो गई? चेंज हो गई। इस एक्सपेरिमेंट से हमने रिजल्ट क्या निकाले? आइए उन्हें नोट डाउन करते हैं। फर्स्ट, a magnetic field is set up in the region surrounding a current carrying wire. वायर के अराउंड जो है जिसमें से करंट पास कर रहा हो उसके सराउंडिंग रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, क्योंकि हमने नोट डाउन किया जब हम करंट को जीरो कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाता है। सेकेंडली, द लाइंस ऑफ फोर्सेस मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर एंड देयर डायरेक्शन डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। हमने देखा कि कंपास की नीडल्स जो है अपने आप को सर्कुलर फॉर्म में अरेंज करती हैं, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज।
दैट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दी वायर, क्योंकि हमने जब डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज की थी तो हमने नोट डाउन किया था कि नीडल्स भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं। दिस मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नेचर में सर्कुलर है अराउंड द स्ट्रेट वायर, और उसकी डायरेक्शन जो है वो डिपेंड करती है डायरेक्शन ऑफ करंट के। एंड द लास्ट पॉइंट इज द मैग्नेटिक फील्ड लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर। हमने देखा था कि करंट जब तक वायर में स्टेब्लिश रहता है, मैग्नेटिक फील्ड उस वक्त तक मेंटेन रहता है। जब हम करंट को जीरो कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यहां पे तो हमने वायर के अराउंड कंपास प्लेस करके देख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, क्लॉकवाइज थी या एंटी क्लॉकवाइज थी। लेकिन अगर हमारे पास वायर हो और उसमें से करंट पास कर रहा हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो फील्ड है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है? इसके लिए हम राइट हैंड रूल को डिफाइन करते हैं। राइट हैंड रूल क्या कहता है? If the wire is grasped in the right hand with the thumb pointing in the direction of the current, and the fingers of the hand will circle the wire in the direction of magnetic field. राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम अगर वायर को अपने दाएं हाथ में पकड़ें, इस तरह के थंब पॉइंट आउट करें करंट की डायरेक्शन को, तो जो फिंगर्स हैं वो सर्कल करेंगी वायर के अराउंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन दिस फिगर। थैंक यू।